हरिओम सर्वेभ्यः नमो नमः। ये हमारी पहली कक्षा है संत गजानन महाराज महाविद्यालय की तरफ से आपके लिए ऑनलाइन कक्षा का प्रयोजन किया जा रहा है। आज की कक्षा, ये जो हमारी प्रथम कक्षा है, ये संस्कृत की कक्षा है। संस्कृत आप सभी के लिए एक अनिवार्य विषय है, कंपलसरी सब्जेक्ट है। तो इस कंपलसरी सब्जेक्ट को हम किस तरह से सरल रूप में पढ़ सकें, उसका हम कुछ प्रयोजन कर रहे हैं। तो आपकी जो संस्कृत की कक्षा होगी उसके सारे मटेरियल आपको ऑनलाइन रूप से प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आपको ये वीडियोस अच्छे से देखने हैं। अगर कुछ क्वेरी होती है तो जो आपका ग्रुप बनाया हुआ है उस ग्रुप में आप पूछ सकते हैं। हम एक डाउट सेशन का भी आयोजन करेंगे जिसमें अगर किसी का कुछ क्वेरी होता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ टॉपिक है तो हम उसको रिपीट भी करेंगे। तो आज की जो हमारी पहली कक्षा है, इस कक्षा में हम सबसे पहले जानेंगे कि संस्कृत भाषा, संस्कृत एक प्रकार की भाषा है जैसे मराठी भाषा, हिंदी भाषा, इंग्लिश भाषा होती है। तो दिस इज ऑल्सो ए लैंग्वेज। तो इस लैंग्वेज को हम एक लैंग्वेज के तरीके से पढ़ेंगे, नॉट ए सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट के तरीके से अगर पढ़ें तो ये थोड़ा सा व्यापक हो जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो हम इसको अत्यंत सरल तरीके से एक भाषा के माध्यम से इसको पढ़ेंगे। तो भाषा को पढ़ने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है, सबसे आवश्यक चीज है, वो होती है वर्णमाला। हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि संस्कृत भाषा में कितने प्रकार के वर्ण होते हैं। वर्ण अर्थात अक्षर कितने प्रकार के, कितने प्रकारों में इसको डिवाइड किया गया है, इनकी क्वांटिटी क्या है, इनकी संख्या क्या है, तो ये सब हम जानेंगे। तो इसके लिए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको एक दो फोटो जो है शेयर किए हैं, वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, ये आपकी पुस्तक है, ये संस्कृत वाग्विलास इस नाम से आपकी पुस्तक है। ठीक है। इस पुस्तक के अंतर्गत आपका पहला बिंदु आता है संस्कृत वर्णमाला। देखिए, ये पहला बिंदु है संस्कृत वर्णमाला। ठीक है। इसमें लिखा है संस्कृत वर्णों में, संस्कृत की जो वर्णमाला होती है उसमें दो प्रकार के वर्ण होते हैं। प्रत्येक भाषा में दो ही प्रकार के वर्ण होते हैं। पहला कहलाता है स्वर, दूसरा कहलाता है व्यंजन। अब हम स्वर किसे कहेंगे, व्यंजन किसे कहेंगे, ये थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि स्वर वर्ण जो होते हैं वो बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं। सहायता से तात्पर्य, सहायता का अर्थ कैसे कि जैसे कि मान लीजिए हमें क वर्ण को बोलना है, तो हम जब तक क में अ मिला नहीं होगा तब तक हम क को नहीं बोल सकते। ठीक है। लेकिन कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनको किसी भी प्रकार की आवश्यकता, सहायता की आवश्यकता नहीं होती। जैसे मान लीजिए ये हमारा क वर्ण है। ठीक है। तो क ये आधा होता है प्लस इसमें अ मिलता है, तब जाकर के ये क पूरा होता है और हम इसे बोल पाते हैं। तो ये जो क है, ये आधा क और अ इन दोनों से मिलकर के बना है। तो ये आधा क जो है ये क्या है, ये अ जो है ये क्या है। तो इसी प्रकार के दो वर्ण हमें हमारी वर्णमाला में देखने को मिलते हैं। तो जो बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं, जैसे कि अ, इस अ को बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं है, तो ये कहलाते हैं स्वर। ठीक है। तो ये अ जो है ये कहलाएगा स्वर। लेकिन जिन वर्णों को किसी स्वर की आवश्यकता पड़े, किसी वर्ण की आवश्यकता पड़े बोलने के लिए, तो वो कहलाते हैं व्यंजन। ठीक है, इनको हम बोलेंगे व्यंजन। तो इस प्रकार से स्वर और व्यंजन ये दो प्रकार के हमारे वर्ण हो गए। हमारी वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण हो गए, स्वर और व्यंजन। अब इस स्वर कौन कौन से होते हैं, व्यंजन कौन कौन से होते हैं, इसको हम देख लेते हैं। देखिए, हमारी वर्णमाला में 13 प्रकार के स्वर बताए गए हैं। स्वर वर्ण 13। तो पहला है ह्रस्व स्वर, जो कि 5 प्रकार के हैं। कौन कौन से? अ, ई, उ, रु और लृ। ये 5 जो हैं ये ह्रस्व स्वर हैं। ह्रस्व से तात्पर्य छोटे स्वर हैं, इनको बोलने में कम समय लगता है। ठीक है। इसके बाद दूसरा आता है 4 प्रकार। 4 प्रकार के आते हैं दीर्घ स्वर, अर्थात आ, ए, उ और बड़ा रू। अब ये रू जो है बड़ा और छोटा कैसे हुआ? ठीक है। जैसे अ और आ हुआ, ई और ई हुआ, उ और उ हुआ, उसी प्रकार से रू भी जो है 2 प्रकार का हो गया, छोटा रू और बड़ा रू। प्रयोग कैसे करेंगे आप देखिए। देखिए, ये है अ, छोटा, ये आ, बड़ा। फिर ई, छोटा, ई, बड़ा।
फिर ऊ छोटा, ऊ बड़ा। उसी प्रकार के ये हो गया रू छोटा, और जब इस रू में ऐसे दो हो जाएंगे तो ये कहलाएगा रू, ये बड़ा रू हो गया। ठीक है, तो जो छोटे वाले हैं ये, इनको कहते हैं ह्रस्व स्वर, और जो बड़े वाले हैं उनको कहते हैं दीर्घ स्वर। ठीक है, जिसके नीचे मैंने लाइन खींची है वो कहलाएंगे ह्रस्व, और जिनको गोला किया है वो कहलाएंगे दीर्घ। ह्रस्व कैसे लिखना है, ये ह, इसके अंदर र, ये और ये आधा स और व, ये हुआ ह्रस्व। दीर्घ कैसे लिखना है, द बड़ी की मात्रा और घ घड़ी वाला दीर्घ। ठीक है, ह्रस्व यानी छोटा, दीर्घ यानी बड़ा। इसके अलावा एक और स्वर जो केवल संस्कृत भाषा में पाया जाता है वो है लृ। ठीक है, तो लृ जो है ये ह्रस्व स्वर के अंदर आता है, दीर्घ नहीं होता है इसका केवल ह्रस्व होता है। और ये एकमात्र ऐसा स्वर है जो सिर्फ और सिर्फ संस्कृत भाषा में पाया जाता है, और किसी भाषा में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। देखिए ह्रस्व स्वर देखिए अ, ई, उ, रु और लृ। दीर्घ स्वर देखिए आ, ई, उ और बड़ा रू। इसके अलावा तीसरा प्रकार हमारा है वो है संयुक्त स्वर। संयुक्त से तात्पर्य जो दो से मिलकर के बने होंगे वो कहलाएंगे संयुक्त। जहाँ पर दो स्वर आपस में मिलकर के किसी तीसरे स्वर का निर्माण करते हैं। जब दो स्वर एक साथ मिलते हैं तो तीसरा स्वर बनता है, वो कहलाता है संयुक्त स्वर। वो भी चार प्रकार के हैं। कौन कौन से, ए, ऐ, ओ और औ। अब ये ए, ऐ, ओ, औ ये किससे मिलकर के बने हैं ये देख लीजिए। हमारे पहला स्वर आ गया ए, दूसरा ऐ। ठीक है, तो ए किससे मिलकर के बना है, ये बना है अ और ई से मिलकर के। ठीक है, अ और ई से मिलकर के बना ए। और ऐ किससे मिलकर के बना, ऐ बना अ प्लस ए, इससे मिलकर के ऐ बना। ठीक है, उसी प्रकार से अगला आता है ओ। ये ओ बना अ प्लस उ से मिलकर, और औ जो है ये बना अ प्लस ओ से मिलकर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो चार स्वर हैं ये चारों स्वर कहलाते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त अर्थात दो से मिलकर के बने हैं, इसलिए संयुक्त कहलाए। ठीक है, अ प्लस ई ए, अ प्लस ए ऐ, अ प्लस उ ओ, अ प्लस ओ औ। इस प्रकार से ए, ऐ, ओ, औ ये चार स्वर हमारे संयुक्त स्वर हो गए। आगे देखिए, इसके बाद दो एक विशेष प्रकार के वर्ण हैं जो संस्कृत भाषा में हमें देखने को मिलते हैं, उनको कहते हैं अयोगवाह। अयोगवाह एक प्रकार का ये इनकी संज्ञा है, इनका नाम है, और इनको कहते हैं अनुस्वार और विसर्ग। इनका प्रयोग कैसे होता है वो देखिए। अनुस्वार, अनुस्वार जो है वो किसी भी शब्द के ऊपर ऐसे बिंदी लगती है, ये जो बिंदी है इसको बोलते हैं अनुस्वार। दूसरा होता है विसर्ग। जब किसी शब्द के बाद में ऐसे लास्ट में दो बिंदियां लगती है तो ये कहलाता है विसर्ग। ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ जो बिंदी होंगी उसको अनुस्वार कहेंगे, और लास्ट में जब बिंदी होगी, किसी भी शब्द के बाद में जब बिंदी होगी, दो बिंदियां होंगी, उसको कहेंगे विसर्ग। जैसे प्रयोग देखिए, हम बोलते हैं शिवम, तो ये शी व के ऊपर जब ये बिंदी लग जाती है तो कहलाता है शिवम। तो ये जो ऊपर की साइड में जो बिंदी आई है, जो गोला आया है, ये कहलाता है अनुस्वार। और जब हम बोलेंगे शिवः, ये ऐसा। ठीक है, तो ये जो शिवः हमने किया तो ये जो है ये कहलाता है विसर्ग। जैसे हम नमः शब्द का प्रयोग करते हैं, तो ये नमः में जो लास्ट में जो ये दो गोले बनाते हैं ये कहलाता है विसर्ग। हम बोलते हैं रामम, रामम शब्द का प्रयोग करते हैं,
ठीक है। तो ये जो ऊपर जो हमने गोला किया है ये कहलाएगा अनुस्वार, ऐसा। अब ये जो दोनों प्रकार के जो वर्ण हैं, अनुस्वार और विसर्ग, ये हमारे कहलाते हैं अयोगवाह। तो देखिए अयोगवाह क्या होता है, योग मतलब होता है जुड़ जाना, ठीक है, जुड़ करके कोई एक नया स्वरूप ले लेना। जैसे अ और ई मिलकर के हमारे क्या बन गए थे, ए बन गए थे, ठीक है। तो वहां पर जो स्वर है वो है योगवाह, मतलब कि जुड़ गए हैं। लेकिन जो स्वर साथ में भी होते हैं लेकिन जुड़े नहीं होते हैं, साथ में होते हैं लेकिन जुड़े नहीं होते हैं। तात्पर्य जैसे कि जुड़े होना मतलब कि एक नया स्वरूप धारण नहीं करते हैं। हमने जैसे कि बनाया अ प्लस ई, इनको जब जोड़ा हमने साथ में तो ये ए बन गए, एक नया प्रकार का स्वर बन गया, ठीक है। ना तो उसमें अ बचा न ई बचा, कुछ नया ही सामने निकल करके आया। लेकिन जब हमने रामः लिखा, ठीक है, तो रामः में क्या किया हमने, म प्लस अह, ठीक है। तो म में जब अह लगाया तो ये अह जो है ये उसके साथ जुड़ा तो सही, लेकिन कुछ नया नहीं बना, वो म में ही साथ में जुड़ करके और उसी में विसर्ग उसके साथ आ गया, लेकिन कोई नया स्वर उन्होंने बनाया नहीं। तो इसलिए इसको कहते हैं साथ में तो होता है लेकिन नया निर्मिति नहीं करता है, नया प्रकार का वर्ण निर्माण नहीं करता है, इसलिए कहलाते हैं अयोगवाह। योगवाह मतलब कि जो साथ में जुड़े और कुछ नया हो जाए तो वो योगवाह हो जाएगा। लेकिन जो साथ में जुड़े लेकिन कुछ नई प्रकृति नहीं बने, कुछ नया निर्माण ना हो, तो वो कहलाएगा अयोगवाह।